ओके, हम देखते हैं कि परमेश्वर 16वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर इजरायलियों के लिए मन्ना को स्वर्ग से डालते हैं नीचे, और लिखा है 35 वचन में कि उस मन्ने को उन लोगों ने 40 साल तक खाया है। 40 साल तक परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया है। उन सारी यात्रा के दौरान, उस 40 साल की यात्रा के दौरान परमेश्वर ने उनको अच्छे से खाना खिलाया है। मैं आपको क्या कहना चाहता, आप और मैं भी एक यात्रा में हैं। हम मसीह यात्रा में हैं, उस आत्मिक यात्रा में है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तब से हमारी उस आत्मिक यात्रा में हम चल रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस आत्मिक यात्रा में आप और मैं अकेले नहीं हैं। इस आत्मिक यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। वो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। वो परमेश्वर हमारी इस यात्रा में साथ रहता है। यू एंड मी आर नॉट अलोन। इस यात्रा में आप और मैं अकेले नहीं हैं। दूसरी बात जो मैं आपको संदेश में जाने से पहले बताना चाहता हूं, पहली बात यह है कि जिस आत्मिक यात्रा में आप और मैं जा रहे हैं, उस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात कि आपको छुड़ाने वाला कौन है, आपको बचाने वाला कौन है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने इजरायलियों को बड़े हाथ के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और वो परमेश्वर जिसने उनको लाल समुंदर से रास्ता निकाल के दिया, वो परमेश्वर जिसने उनको मारा में मीठा पानी दिया, इन सारी बातों को अपनी आंखों से उन्होंने देखा। उन सारे चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी वो मूसा को सामने जाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, कहते हैं कि क्या तू हमें यहाँ पे भूखा मारने के लिए लेके आया है क्या? हालेलुया। ये सारे चमत्कार उन्होंने देखे। इस 2.5 महीने की यात्रा में बहुत सारे चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में देखे, लेकिन वे अभी तक अनुभव नहीं कर पाए, इस बात को वो नहीं पहचान पाए कि हमें मूसा बाहर नहीं लेके आया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से हमें मिस्र की गुलामी से आजाद किया है। तो मैं आपसे और मैं अपने आप से कहना चाहता हूं, जिस यात्रा में आप हैं, इस यात्रा को शुरुआत करने से पहले आप और मैं पाप की गुलामी में थे। आप और मैं शैतान के उस बंधनों में थे, उस चंगुल में फंसे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और वह आत्मिक यात्रा उस देश की ओर, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में कनान में लेके जाने के लिए जिस यात्रा में थे, उसी ही हम भी एक आत्मिक यात्रा में हैं। और हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि मुझे छुड़ाने वाला, मेरे साथ चलने वाला कौन है। मेरे प्रियो, मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूं और फिर भी कहना चाहता हूं, आपकी और मेरी इस आत्मिक यात्रा में चैलेंजेस आएंगे। आपकी और मेरी इस आत्मिक यात्रा में बहुत सारे सत्ताव भी आएंगे, बहुत सारी कमी घटी भी आएगी, बहुत सारी ऐसे दिक्कतें भी आएंगी। लेकिन उन सारी दिक्कतों के बीच में आपको और मुझे ये बात को जानना बहुत जरूरी है, बार बार अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि मेरा छुड़ाने वाला इन सारी समस्याओं से मुझे पार लेके चला जाएगा। मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला मेरी सारी जरूरतों को, मेरी तंगी को, मेरी समस्या को, मेरी बीमारी को वो पूरा करके देगा, मुझे चंगा करके दे देगा। उस परमेश्वर के ऊपर आपको और मुझे ध्यान लगाने की जरूरत है। तो आइए
जो थॉट फाइनली जो थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो थॉट ये है कि आपकी इस यात्रा के दौरान में आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ऐसी चीजें होती हैं जो चीजों को हम उठ बैठ के भी हल कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पैसे के द्वारा हल की जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी की सुझाव लेके हम उन सारी चीजों को हल कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना भी घटती हैं, कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जो कोई पैसा नहीं, जो कोई व्यक्ति नहीं, जो कोई थॉट नहीं, परंतु आपकी और मेरी प्रार्थनाओं से ही वो समस्या का हल हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें इस आत्मिक यात्रा में होंगी जिसमें हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें कंप्लेन नहीं करना है, परंतु हमें उस विषय को परमेश्वर के चरणों में लेके जाना है ताकि परमेश्वर उस समस्या का हल निकाले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ में थे और लिखा है कि नीचे एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था और चेलों ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत जोर जोर से प्रार्थना किया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। और परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब गए तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, ये दुष्ट आत्मा नहीं गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कुछ ऐसी समस्या है जो बिना उपवास और प्रार्थना के दूर नहीं जा सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में आने वाली कई ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही खत्म हो सकती है। हालेलुया। तो आइए, जब हम अपनी समस्या में हैं, परेशानी में हैं, तो हम उपवास और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन सारी बातों के ऊपर हमें विजय दे सके। हालेलुया। यहाँ पे जब हम मन्ना की बात करते हैं, 40 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना खिलाया है। लेकिन मैं आज आपको और मुझे एनकरेज करना चाहता हूं, उस मन्ने को बटोरने वाला कौन है, उस मन्ने को अपने परिवार तक लेके जाने वाला कौन है। कितने व्यक्ति हैं उस मन्ने को इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को कहा, इजरायलियों को जाके बोल, इजरायलियों को जाके कहे कि ये जो आशीष है मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, तुम्हें उनको बटोरना है। तो आइए, पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, तो पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इसका 13 वचन पढ़े, 13 वचन पढ़े। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेर आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही शाम हुई और बटेर, क्वेल्स आके स्वर्ग से या आसमान से नीचे उतर के वहां पे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने बटेर देखा है? कितने लोगों ने बटेर को देखा है? ओके, होशियार पाजी से मैं पूछता हूं, होशियार पाजी, आपने बटेर देखा है कि क्या उसको पकड़ना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही तेज दौड़ने वाला है, उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही वो हमारी, इसका वचन है 16 का 13 वचन बहन हम पढ़ रहे हैं, और वहां पे लिखा है कि वो बटेर आके वहां पे बैठते हैं, और हम जानते हैं कि ये जो बटेर हैं, ये जो क्वेल्स है, इनको पकड़ना आसान बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब वो बटेर वहां पे होते थे, तो वो व्यक्ति अपने परिवार के बीच में से व्यक्ति जाता था और उन बटेर को पकड़ लेता था। मैं क्या कहना चाहता हूं? हालेलुया। जो आशीष आपके नाम से परमेश्वर ने दी है, जो आशीष आपके नाम से परमेश्वर ने स्वर्ग में रख छोड़ी है, वो आशीष जब आप जाएंगे वो भागेगी नहीं, आपको देख के भागेगी नहीं। आपको क्या करना है?
विश्वास के साथ, परमेश्वर की उस वाणी के साथ, उस वायदे के साथ, उस वचन के साथ जब उस आशीष को हासिल करने जाएंगे तो परमेश्वर के लोगों उस आशीष को आप हासिल कर लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब उस आशीष के लिए जाएंगे, वो आशीष भागेगी नहीं, इधर उधर दौड़ेगी नहीं। आप क्या करोगे? उसको जाके पकड़ लोगे। हालेलुया। और इस आशीष को लेने के लिए परमेश्वर ने इसका 16 वचन पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? जो आज्ञा यहोवा ने दी है, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक अमोर बटोरना, जिससे बस थैंक यू। यहाँ 16 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर की वाणी इस प्रकार इजरायलियों को कहता है कि तुम्हारे तंबू में से, हर एक तंबू में से एक व्यक्ति जाएगा जो अपने लिए और अपने लोगों के लिए और उसके घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए वो रोटी और वो बटेर को बटोर के लेके आएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जाएगा, वो सबके लिए इकट्ठा करके लेके आएगा। मैं जब इस बात को सोचता हूं, जब हम देखते हैं मन्ना की बात जब हम करते हैं तो लिखा है कि मन्ना जब उतरता था या गिरता था तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलता था तो वो मन्ना क्या होता था? पिघल जाता था, वहां पे खत्म हो जाता था। यानी कि इस व्यक्ति को क्या करना है? सूर्य निकलने से पहले उस मन्ने को बटोर के लेके आना है ताकि वे अपने लिए और अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको वो खाना खिला सके। हालेलुया। मान के चलो ये बंदा जिसको उन्होंने फैमिली में डिसाइड किया है कि सुबह जाके उठ के तू रोटी इकट्ठा करके लाएगा, मन्ना इकट्ठा करके लाएगा, वो नेस्ती लेके या फिर सुस्त आके आराम से सो गया है और वो उठा नहीं, तो क्या होगा मेरे प्रियो? सारा परिवार, सारा जो उनके मेंबर हैं वो भूखे मर जाएंगे अगर ये व्यक्ति वहां पे नहीं जाएगा। हालेलुया। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं इस वचन को रिलेट करूंगा। जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय वचन 19 पढ़े। वहां पे परमेश्वर अब्राहम के विषय में क्या कहते हैं? उत्पत्ति 18:19। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। लेकिन हिंदी में थोड़ा अलग लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जब इसी वचन को पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, आई हैव चोजन एब्राहम। लिखा है कि मैंने अब्राहम को इसलिए चुना कि वे उसके मरने के बाद अपनी आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के सारी विधियों को सिखाए, परमेश्वर की सारी बातों को वो सिखाए। किसको परमेश्वर ने चुना? अब्राहम को अपने परिवार में से चुना ताकि आने वाली पीढ़ी को वो परमेश्वर के कार्यों को सिखा सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे परिवारों में से चुना है ताकि यहाँ पे परमेश्वर के उस मन्ने को हम बटोरें, उस आशीष को इस प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठा करें ताकि हम अपने परिवार के साथ उन आशीषों को शेयर कर सके। जिस प्रकार हमने आशीष पाई है, हमारी पीढ़ी भी, हमारे लोग भी उस आशीष को पाले। हालेलुया। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप और मैं अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने। आप और मैं अपने रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए अगर आप और मैं आशीष बनना चाहते हैं तो हमें हमारी नींद को खत्म करना पड़ेगा। खत्म इन द सेंस, हमें हमारी नींद से जागना पड़ेगा। अगर हम नहीं जागेंगे तो हम उस मन्ने को बटोर नहीं सकेंगे। हालेलुया। आपकी और ये मेरी जिम्मेदारी है।
परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि आप और मैं हमारे परिवारों के लिए आशीष का कारण बन सके। तो यहाँ पे जब हम 16 का 16 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक व्यक्ति अपने खेमे से निकलता था, तंबुओं से निकलता था, जो अपने परिवार वालों के लिए रोटी इकट्ठा करके लेके आता था और सारा परिवार पेट भर के खाया करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है ताकि हम अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। और जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रख छोड़ी हैं, उन आशीषों को विश्वास के साथ जब हम जाएंगे, वो आशीषें हमारे हमसे भागेंगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए नाम लिख के उन आशीषों को स्वर्ग में परमेश्वर ने रख छोड़ी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप और मैं सहन करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेल्स थे, ये बटेर थे, ये कोई पके पकाए नहीं मिलते थे वहां पे। उनको पकड़ना पड़ता था और पकड़ के वो लोग पका के खाया करते थे। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। सो वी नीड टू वर्क हार्ड। आपको और मुझे परमेश्वर में हमें मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत करेंगे तब आप और मैं अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकेंगे। हालेलुया। ये व्यक्ति, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस उजाड़ की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा खुला हुआ एक मरुभूमि थी, विल्डरनेस थी, जहां पे बहुत जगह पे रेत है, पहाड़ भी थे, पत्थर भी वहां पे थे। और इस उजाड़ में, खुले में बहुत ठंडी हवा चलती थी। और इस ठंडी हवा में, मान के चलो, हमारे सर्दी के मौसम में देखते हैं, सर्दी के मौसम में हम रजाई लेके सो जाते हैं और प्रार्थना के समय में सोचते थोड़ा और सो जाते हैं, थोड़ा और सोते हैं, 5 मिनट और सो जाते हैं। अगर ये व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो शायद उनके घर वालों को खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है ताकि आप और मैं अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बन सके। आप और मैं हमारे बच्चों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारी आने वाली पीढ़ी, आज जो आप कर रहे हैं, आज जो आप बो रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी इस चीजों को काटेगी। उन आशीषों को, उन बरकतों को परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, एक चीज और मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि ये जो परमेश्वर ने रोटी और मन्ना उनको दिया था 40 साल के लिए, परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि उनको वो परखे, उनको जांचे कि उनके मनों में क्या है। हालेलुया। उनके मनों में क्या है। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको नम्र करने के लिए ये रोटी दी थी, नम्र करने के लिए उनको वो आशीष दी थी, नम्र करने के लिए परमेश्वर ने उनको 40 साल तक खाना खिलाया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष क्यों देता है? परमेश्वर आपके जीवन में क्यों आशीषें दे रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है उन आशीषों को लेके हम नम्रता के साथ परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मानते रहें, उन बातों को मानते रहें, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन सके। सो ये छोटा सा थॉट है कि परमेश्वर ने उस तंबू में से वो व्यक्ति एक जाता था, अपने परिवार के लिए रोटी बटोर के लेके आता था ताकि सारा परिवार खा सके। तो आपको और मुझे भी प्रभु ने अपने परिवारों में चुना है ताकि हम अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर हमारे परिवारों में आशीष और बरकत दे सके। अगर आप आज ढिलाई करेंगे, अगर आज आप सुस्तीपन दिखाएंगे, तो परमेश्वर के लोगों, हम अपनी उन आशीषों को जो अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हैं, शायद उनको हम मिस ना कर जाएं। हालेलुया। एक बार फिर वही बात बोलना चाहता हूँ, इस यात्रा में, इस आत्मिक यात्रा में, ये जरूरी नहीं, ये नहीं कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में परेशानी नहीं आएगी,
परेशानी दिक्कत आएगी, लेकिन उन सारी दिक्कतों को हल करने के लिए हमें प्रार्थना और उपवास करना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे। और आपकी और मेरी इस आत्मिक यात्रा में आप और मैं अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। तीसरी बात यह है कि आपको बुलाने वाला कौन है, आपको छुड़ाने वाला कौन है, वो परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है। आइए, जब परमेश्वर आपको और मेरे जीवन में कोई आशीष देता है तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, उसके ऊपर हम घमंड ना करें, उसके ऊपर बात को लेके हम अपनी शेखी ना दिखाएं, परंतु प्रभु से हम बोले, प्रभु मैं अपने आप को आपके सामने नम्र करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और जो नम्र होते हैं, हलीम होते हैं, परमेश्वर उनको श्रोमणी बनाता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बने। जिस प्रकार अब्राहम अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चों के बच्चों के लिए आशीष का कारण बना, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, ताकि हम अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, सारी बातों को परमेश्वर पूरा करके देगा। शर्त यही है कि हमें प्रभु की मर्जी के अनुसार करना है। So it was not a that much perfect जैसा हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको और मुझे चुना है अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बनने। So God bless you all. Amen, amen, amen. अजय भाई, बेहद खूबसूरत कलाम, बेहद खूबसूरत। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और ये खुदा की रूह की आवाज थी, ये खुदा का रूह हमसे बात कर रहे थे अपने खादम में से हो के, कि आज जब हम ऐसे बैठे तो बिना पर्पस के नहीं बैठे, कोई ना कोई पर्पस है। जब हम इकट्ठे हुए हैं तो कोई मकसद है खुदा का हमें इकट्ठा करने का, क्योंकि आज बरकत हमें खुदा ने दी। आज बात की, इसको हमने सीरियस लेना है कि हमने रोज मन्ना बटोरना है अपने खानदान के लिए, अपने लिए, अपनी जान के लिए। खूबसूरत कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मैं पास्टर ज्योति से रिक्वेस्ट करूंगी खुदा के खादम को ब्लेस करे। सबने जिन्होंने इस कलाम को सुना वो इस कलाम को सीरियसली